ईरानी पासदाराने इनकलाब में स्पेस यूनिट के सरबराह मेजर जनरल अली जाफर आबदी का ये कहना है कि हमारा अगला कदम नूर 2 फजाई सैटेलाइट को फजा के अंदर छोड़ना है। उनका मजीद कहना था कि ये हमारे अजीम मंसूबे में शामिल है और आइंदा कुछ रोज में पूरे आलमे इस्लाम को खुशखबरी सुनाएंगे कि ईरान ने दूसरा बड़ा इस्लामी सैटेलाइट भेज दिया है स्पेस के अंदर और वो तमाम का तमाम डाटा कलेक्ट करके ईरान के बहरी जहाजों को देगा, ईरान की गन बोट्स को देगा ताकि अमेरिका की मूवमेंट इस गल्फ के अंदर अच्छे तरीके से टैकल की जाए। आपको ये बता दें कि आबनाए हरमज पर पिछले 2 रोज से बड़ी तबाही होते होते बच गई क्योंकि ईरान के 11 गन बोट्स ने अमेरिका के एक बहरी शिप को, जो बहरी जंगी जहाज था, उसको रोक लिया और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे यरगमाल बनाया। अमेरिका के सदर का ट्वीट भी आया इस हवाले से और अपनी नेवी को यह बता दिया कि आइंदा के बाद अगर ईरान के किसी भी गन बोट ने अमेरिका के जहाज को इस तरह पकड़ा तो डायरेक्ट उसको शूट करो। और आज दोबारा मेजर जनरल आबदी का यह बयान आया है कि वो एक और सैटेलाइट फजा के अंदर छोड़ेंगे और अमेरिका को ये बता के रखेंगे कि उसकी असल औकात क्या है। नाजरीन, आपको बता दें कि 2 रोज कबल भी पासदाराने इनकलाब ने एक फजाई मिलिट्री सैटेलाइट छोड़ा था। वो अब फजा के अंदर अच्छे से काम कर रहा है और तमाम की तमाम इस गल्फ के अंदर जितनी भी अमेरिका के ठिकाने हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो दे रहा है और ईरान को मजीद पावरफुल बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर ये बातें बिल्कुल जारी हैं कि ईरान ने जो मिलिट्री फजाई सैटेलाइट छोड़ा है उसको किसी न किसी तरीके से गिराया जाए ताकि गल्फ के अंदर अमेरिका की जो हुक्मरानी है वो कायम रहे। बहरहाल आज फिर पासदाराने इनकलाब ने इस तमाम तर खतरे को देखते हुए ऐलान किया है कि हम एक और मिलिट्री फजाई सैटेलाइट छोड़ेंगे जो हमारी ताकत को मजीद बढ़ाएगा। अमेरिका इस तमाम तर कहानी को बड़ी ही ज्यादा ज्यादती समझ रहा है। माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आबनाए हरमज पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अमेरिका के जहाज स्टक होके रह गए हैं, ना वो यूरोप जा सकते हैं ना यूरोप से गल्फ की तरफ आ सकते हैं क्योंकि ईरान के 11 कश्तियों ने अमेरिका के एक बहुत बड़े जहाज को पकड़कर उसकी नानी याद दिलवा दी। और आज पासदाराने इनकलाब का एक बड़ा बयान आया है और कहा है कि अल नूर नामी मिलिट्री सैटेलाइट वो कुछ दिनों में लॉन्च कर देंगे और अमेरिका को फिर पता चलेगा कि ईरान की असल ताकत क्या है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने ईरान को बड़ी ज्यादा फोर्स किया कि हमारी इमदाद ले लो, क्राइसिस चल रहा है, अपने मुल्क के बंदों को बचा लो, लेकिन ईरान अपने पांव पर खड़ा रहा कि अमेरिका जैसे काफर मुल्क की हमें इमदाद नहीं चाहिए। हमारी अवाम अगर मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमें अमेरिका की किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं चाहिए। आज भी अकेला ईरान खड़ा होकर लड़ रहा है और अमेरिका की इस तमाम तर खेल को देखते हुए उन्होंने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। अब अमेरिका ईरान के मिलिट्री सैटेलाइट को गिराने के लिए पेंटागन के अंदर मीटिंगें कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इन तमाम तर खेल को, ईरान के इन सैटेलाइट को गिरा दिया जाए ताकि उसकी दादागिरी गल्फ के अंदर जारी रहे। अगर ये ईरान के सैटेलाइट उधर रहे तो अमेरिका की फिर जान खुलासी नहीं होगी।